हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए। और वी विल ट्राई टू डू सम न्यूमेरिकल्स आल्सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के इस वीडियो में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या होती हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है, और हम देख चुके हैं मोशन और उसकी टाइप्स को। तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल कवरिंग पाथ बाय द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट वास्तव में कितनी दूरी कवर कर रहा है, कितनी लेंथ कवर कर रहा है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है, पॉइंट बी पर पहुंचता है। माना कितनी डिस्टेंस कवर की हमने? माना 10 मीटर डिस्टेंस कवर की। फिर बी से सी पर पहुंचता है, अगेन वी कंसीडर दैट 12 मीटर डिस्टेंस लेंथ कवर की। तो हाउ मच इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज कितना हो जाएगा? 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 22 मीटर। तो डिस्टेंस इज व्हाट? एक्चुअल कवरिंग पाथ बाय द ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ क्या है? एक्चुअल पाथ क्या है यहां पर? इट इज ए बी प्लस बी सी। दिस इज द एक्चुअल कवरिंग पाथ। और मान लीजिए मैं इसी में आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात करूं। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट, ऐसा मतलब कि पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को आप किस में मेजर करेंगे। तो ऐसा यूनिट का मतलब है यहां पर डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर। हम डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअल में द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होगी? दिस इज आल्सो मीटर। क्या होगी? मीटर। डिस्प्लेसमेंट की वैसे यूनिट क्या है? मीटर। अच्छा, मीटर से स्मॉल होती है एक, इससे भी स्मॉल होती है। कौन सी हो जाएगी? सेंटीमीटर। इससे भी स्मॉल होती है मिलीमीटर। आपने पढ़ा होगा स्मॉल, फोर्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा 1 मीटर is equal to 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर is equal to 10 मिलीमीटर। पढ़ा हुआ है? गुड। तो डिस्टेंस आपको समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया। अच्छा, सपोज दैट व्हेन आई आस्क यू ए क्वेश्चन दैट हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस। डिस्टेंस हमने ऑब्जर्व की है 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 22 मीटर। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एक्चुअली इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन की लेंथ क्या है? यहां से ए से इट इज 22 मीटर। तो 22 माइनस, और ये हो गया ओरिजिन, माना 0। तो कितना आ गया? 22 मीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मोशन यूनिडायरेक्शनल है, नोट, इफ मोशन इज यूनिडायरेक्शनल मतलब एक सिंगल। अगर मोशन केवल एक ही डायरेक्शन में है, इफ द मोशन इज यूनिडायरेक्शनल, देन डिस्टेंस and displacement are similar, एक जैसे होंगे। अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक जैसे कब होंगे? जब मोशन यूनिडायरेक्शनल होगा तब होंगे। पॉज करके इसको नोट करिए। डिस्प्लेसमेंट के बारे में अभी हम कुछ और भी सीखेंगे और इनके बीच में डिफरेंस को भी हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे। तो
एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर, जिसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को ऑब्जर्व करेंगे। सपोज दैट एन एथलीट मूविंग on a circular track of radius 10 meter. An athlete moving on a circular track of radius 10 meter. तो ये एक सर्कुलर ट्रैक है ऑफ रेडियस 10 मीटर का। हमसे पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 1.5 राउंड। कितने राउंड में? 1.5 राउंड में हमको डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो सपोज दैट कि हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है पॉइंट ए से, और जब एक पॉइंट ए से स्टार्ट करेगा, राउंड करेगा, तो 1 राउंड कंप्लीट करने में हाउ मच डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इट इज कर। और उसी तरीके से 0.5 राउंड के लिए हाफ सर्कल पर मोशन करने में हाउ मच डिस्टेंस कवर एंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बोथ आप कैलकुलेट करेंगे और दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। डिस्टेंस इन 1 कंप्लीट राउंड कितनी होगी? हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस लेंथ ऑफ दिस सर्कल? बाय कैलकुलेटिंग द सर्कमफ्रेंस। कैसे करेंगे? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी है? 2πr। तो 2πr कितना हो गया? 10 मीटर। तो हाउ मच इट इज? 20π। व्हाट इज? इट इज बेसिकली डिस्टेंस in 1 round. Okay, let's now we find the distance in half round. तो हाफ राउंड मतलब ए से चले और बी पर आ गए, तो डिस्टेंस इन हाफ राउंड, डिस्टेंस इन हाफ राउंड, हाउ मच इट इज? द हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस क्या करेंगे? 2πr का हाफ कर देंगे और ये हो जाएगा πr मींस 10π मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? टोटल डिस्टेंस इन 1.5 राउंड इट इज 20π प्लस 10π इज इक्वल टू 30π मीटर। आप चाहे यहाँ पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू आप सभी जानते हैं 22/7 और 3.14, दोनों में से किसी का भी यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ डिस्टेंस आप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे और अभी हम सॉल्व करेंगे इसमें डिस्प्लेसमेंट। तो देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड देन रिटर्न बैक टू पॉइंट ए। तो ऑब्जेक्ट जितने से चला उतने ही पॉइंट पर लौट के आ गया। इसका मतलब इन 1 राउंड इट्स फाइनल एंड इनिशियल बोथ पोजीशन आर सेम। तो इन 1 कंप्लीट राउंड द डिस्प्लेसमेंट is 0. क्यों? Because the initial and final position
सेम। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी वन कंप्लीट राउंड में? 0। तो हाफ राउंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? देखो, इट इज द इनिशियल पॉइंट इन हाफ राउंड एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट इन हाफ राउंड। तो व्हाट इज द डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस इज बेसिकली व्हाट इज द actual you can say shortest distance in half round for taking the displacement. It is distance between A and B, length between A and B, और A and B क्या है? It is diameter. So displacement in half round is कितना हो जाएगा? AB, और AB कितना है? 20 मीटर। सो नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी 20 मीटर। नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी 20 मीटर। तो प्यारे बच्चों, अभी हम यहां पर एक डिफरेंस बनाएंगे इस क्वेश्चन के बेस पर, और वो डिफरेंस ये है कि अगर मोशन यूनि डायरेक्शनल हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू सेम होगी, लेकिन अगर मोशन में डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। तो एक नोट लिखेंगे आप इसमें, note distance never more than displacement never more than distance three, 1, 2, distance cannot be 0 while displacement can be 0, positive एंड नेगेटिव। नेगेटिव कैसे होगा इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए से बी पर चलता है, बी से सी पर चलता है, देन सी से लौट करके पॉइंट डी पर आ जाता है। तो ये डिस्टेंस हमने माना 10 मीटर, ये डिस्टेंस माना हमने 15 मीटर, ये डिस्टेंस माना हमने 20 मीटर, और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं ये हमारा 25 मीटर। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में गया है, डिस्टेंस तो आप फाइंड कर लेंगे, 10 प्लस 15 प्लस 20 कितना हो गया? 30, 40, 45, और लौट के आ गया 25 मीटर। तो 45 प्लस 25 मीटर कितना हो गया? 0, 7। टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 7 मीटर। इट इज द डिस्टेंस। बट अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे आप? डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो, ओके, तो इसको नाम दे दो ए, बी, सी, डी और ये ई। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, all these are in the same direction, but this is in opposite direction, तो minus डी ई। What is this? This is the basically displacement. तो ए बी कितना है? 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस माइनस 25।
this is 45 और उसमें भी 25, तो पूरा लौट के आएगा 45 जाना 45 आना प्लस 25, तो कितना हो गया, हाउ मच, 90, 110 और 115। ठीक है, ठीक उसी तरीके से इसमें हम करेंगे। तो 45 जाना 45 लौट के आना और 45 और 25 कितना हो गया, पूरा मिला करके माइनस, क्योंकि टोटल लेंथ लेनी है D2A, तो ये पॉइंट है जाने पर 45 लौट के आने का, उसमें भी 25 प्लस है, तो 45, 50, 70, ये कितना हो गया 70, और ये कितना है हमारे पास 30, 40, 45 माइनस 70, हाउ मच यू विल गेट, इट इज 25 माइनस मीटर। तो इन दिस केस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस never be zero, while the displacement can be zero, positive, negative. Distance and the displacement both are same in magnitude when the motion is unidirectional motion. But remember, जब जब डायरेक्शन चेंज होगी डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही डिस्टेंस से कम रहेगा। If you like this video, you can share, subscribe the channel. Thank you.